जब हमें किसी से बोलना हो क्या तुम खाना नहीं खाओगे, क्या तुम चाय नहीं पियोगे, क्या मम्मी खाना नहीं बनाएगी, क्या पापा ऑफिस नहीं जाएंगे, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं चलिए सीखते हैं मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसके आगे क्या लगा होता है तो उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है। तो विल के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है कि जैसे क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो बात कौन नहीं कर रहा है, तुम नहीं करे, तो तुम कौन हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, यानी तुम की इंग्लिश यू हो गई। उसके बाद आता है नहीं है तो नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा नॉट, उसके बाद हमारा एक्शन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्या आएगा विल आ गया। विल के बाद क्या आएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा तुम है, तुम की इंग्लिश हो गई यू। विल यू नहीं है तो नॉट, विल यू नॉट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्शन वर्ब क्या है, बात करने की बात करें तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। क्या होती है, टॉक। तो विल यू नॉट टॉक टू मी, मुझसे है ना, विल यू नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस से पहले मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ लिखा है क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो आया विल यू नॉट टॉक टू मी। अगर यहाँ पे होता क्या वह मुझसे बात नहीं करेगा, वह मुझसे बात नहीं करेगा तो क्या था, विल, यहाँ पे यू की जगह ही या फिर शी हो जाता, विल ही नॉट टॉक टू मी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मम्मी खाना नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे खाना जो है वो कौन नहीं बना रहा, मम्मी नहीं बना रही, तो मम्मी से पहले यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं विल मॉम नॉट, विल मॉम नॉट क्या बना कर रही है, मम्मी खाना नहीं बना रही, तो विल मॉम नॉट कुक फूड, विल मॉम नॉट कुक फूड। क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो इसको एक और तरीके से बताती हूँ, जैसे यहाँ पे मॉम था, ठीक है, यहाँ पे हम अगर कुछ और लगा दें, जैसे आई का यूज कर सकते हैं, वी का, ही का, शी का, किसी के नाम का। तो जैसे जब मैंने लगाया विल आई नॉट कुक फूड, विल we not cook food, will they not cook food, will he not cook food, will she not cook food। तो इसी तरीके से चेंज हो जाते हैं। बस यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे will में हमेशा will ही आता है, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब सॉरी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे will ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उससे मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं हमारी सारी वीडियो एक ही जगह देखना तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए मस्ती की पाठशाला है। वहाँ पे हमारी बहुत सारी वीडियो 80+ वीडियो है जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च कीजिए मस्ती की पाठशाला। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज सभी के साथ शेयर जरूर करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह नहीं खेलेगा, क्या वह नहीं खेलेगा। तो आगे क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा विल वह के है, इंग्लिश यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि लड़की बोल रही है या लड़के के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो विल ही नॉट क्या कर रहे हैं, खेलने की बात हो रही तो प्ले आ गया, विल ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले। अब जैसे विल आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा, तो विल आई नॉट प्ले। क्या राम नहीं खेलेगा, तो विल राम नॉट प्ले, विल राम नॉट प्ले। बोलते ना कि रोहन नहीं खेलेगा, क्या रोहन नहीं खेलेगा, तो विल रोहन नॉट प्ले, विल वी नॉट प्ले, विल दे नॉट प्ले, विल शी नॉट प्ले। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है, क्या वह चाय नहीं पिएगा, क्या वह चाय नहीं पिएगा। तो वैसे ही सेम विल, वह की इंग्लिश ही, विल ही नॉट। अब देखते हैं चाय पीने की इंग्लिश होती है टेक टी, क्या होती है, टेक टी, विल ही नॉट टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पापा मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे, क्या पापा मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे। सेम वही रहेगा, विल पापा नॉट। अब देखिए मुझे लेके नहीं जा रहे ना, तो विल पापा नॉट टेक मी फॉर वॉक, विल पापा नॉट टेक मी फॉर वॉक। है ना कितना सिंपल। जैसे आपके कुछ और भी लगा सकते हैं। सेंटेंस है हमारा, क्या तुम मुझसे बहस नहीं करोगे, क्या तुम मुझसे बहस नहीं करोगे। तो वही विल, ठीक है, विल आया, तुम है, तो विल यू नॉट। अब यहाँ पे बहस करने की इंग्लिश होती है आर्ग्यू, क्या होती है, आर्ग्यू, ARGU, ठीक है। विल यू नॉट आर्ग्यू, इसे उससे ना, तो विल यू नॉट आर्ग्यू विद हिम, विल यू नॉट आर्ग्यू विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, क्या हम स्कूल कल नहीं जाएंगे। यहाँ का विल, हम की इंग्लिश होती है वी, विल वी नॉट गो टू स्कूल, कब की बात कर रहे हैं, कल ना, तो विल वी नॉट गो टू स्कूल टुमारो।
स्कूल टुमारो, है ना कितना सिंपल। तो इसी तरीके से आप एक सेंटेंस को कई अलग अलग तरीके से बोलिए और बोले, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो बस यहाँ पे बात है आपकी प्रैक्टिस की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, बच्चों के साथ, जिससे उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो और उनको आगे चल के परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।